मूवी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि सोन और उसकी गर्लफ्रेंड लीज एक रेस्टोरेंट में हैं। लीज सोन से कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे दोस्त एड से नफरत नहीं करती, मगर उसे थोड़ा साइड कर, हमें भी थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। सोन लीज की बातों को गौर से सुनता है और रिश्ते को कायम रखने के लिए वो हाँ में हाँ मिला देता है, क्योंकि अगर लीज उसकी लाइफ से चली गई तो उसे और कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली है, और ये बात सोन अच्छे से जानता है। अगले दिन सोन सुबह उठता है और ब्रेकफास्ट के टाइम सोन को उसका दूसरा रूममेट पीट मिलता है। वो कहता है कि रात को फिर से गेट खुला हुआ था और मुझे मालूम है कि ये एड ने किया, तुम उसे कुछ समझाते क्यों नहीं हो। एड पूरा दिन घर में पड़ा रहता है और पैसा कमाने के नाम पर वो सिर्फ गांजा बेचता है। सोन उस टाइम तो पीट को जैसे तैसे संभाल लेता है। अब असल में सोन एड को कुछ नहीं समझाता, क्योंकि सोन और एड बहुत ही अच्छे दोस्त है और सोन खुद भी एड जितना ही आलसी है। एक तरह से कहे तो वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए वो हमेशा दोनों साथ साथ में रहते हैं। आगे हमें पता चलता है कि सोन एक सेल्समैन है। अब वो सुबह जल्दी रेडी होकर आलस भरे मूड में अपनी जॉब के लिए जा रहा होता है और बस के सफर के दौरान वो नोटिस करता है कि कुछ लोग बाहर अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, वो इधर उधर गिर रहे हैं, मगर सोन की खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है कि वो इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। सोन स्टोर पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि आज उसका सीनियर नहीं आया है, इसलिए आज सेल्स टीम को उसे ही लीड करना है। मगर सोन की टीम में कोई इज्जत नहीं होती है, वो जो भी कहता है कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता है। और आज सोन को अपनी माँ से भी मिलना है, इसलिए वो जल्दी से अपना काम खत्म करना चाहता है और अपनी माँ के लिए फ्लावर लेने के लिए चला जाता है। फ्लावर्स लेते वक्त भी सोन देखता है कि कई सारे लोग सड़क पर अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। सोन जल्दी से घर पहुँचता है और घर पहुँचने पर एड सोन को बताता है कि लीज का कॉल आया था, उसने तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा है। मैसेज पढ़ने के दौरान सोन को याद आता है कि आज उसकी और लीज की डिनर डेट है, मगर वो टेबल बुक करना भूल गया। वो जल्दी से रेस्टोरेंट में कॉल करता है, मगर हर जगह बुकिंग फुल हो चुकी है। अब सोन लीज के घर जाता है और माफी मांगता है, मगर लीज सोन के इस गलती के कारण झगड़ा कर लेती है। अब सोन लीज को मनाने के लिए वो फ्लावर लीज को दे देता है, जो फ्लावर उसने अपनी माँ के लिए खरीदा था। मगर तभी लीज देखती है कि उन फ्लावर्स पे माई लवली मॉम का टैग लगा हुआ होता है, जो कि लीज पढ़ लेती है और उसे फ्लावर्स वापस कर देती है। अब लीज कहती है कि अगर मैं तुम्हें इसी तरह सहती रही तो एक दिन मैं भी पागल हो जाऊंगी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगी। ये कहकर लीज सोन से ब्रेकअप कर लेती है। अब सोन घर आकर एड को ये सारी बात बताता है और वो दोनों गम में पूरी रात शराब पीते हैं। अगले दिन सोन उठता है और टीवी पर न्यूज देखता है। उसे न्यूज में पता चलता है कि पूरी दुनिया में किसी तरह का एक वायरस फैल गया है और इस वायरस के कारण सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। साथ ही बताया जाता है कि अगर कोई भी ज़ॉम्बी दिखे तो उसका सिर काट दो और अगर सिर ना कटे तो उस सिर को फोड़ डालो, क्योंकि ज़ॉम्बीज को मारने का बस यही एकमात्र रास्ता है। अब सोन के घर में भी दो ज़ॉम्बी घुस आते हैं तो सोन और एड उन्हें मारकर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तभी सोन को याद आता है कि उसकी माँ और लीज भी अपने अपने घर पर है। सोन अपनी माँ को फोन करता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो ठीक है, मगर उसके सौतेले बाप को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। आपको यहाँ बता दें कि सोन और उसके सौतेले बाप की बिल्कुल भी नहीं बनती है। सोन के पास ये बहुत ही अच्छा मौका होता है कि वे अपने बाप को मार सकता है। अब सोन और एड प्लान बनाते हैं कि वे पीट की गाड़ी लेंगे और पहले सोन की माँ के घर जाएंगे, फिर सोन अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ को रेस्क्यू करेगा और फिर वो लोग लीज के घर जाएंगे और उसे रेस्क्यू कर विंचेस्टर बार जाएंगे और वहाँ वो लोग तब तक रहेंगे जब तक बार का माहौल ठीक नहीं हो जाता। अब दोनों लोग पीट की गाड़ी लेकर सोन की माँ के घर पहुँचते हैं। सोन घर में जाता है और देखता है कि उसका सौतेला बाप टीवी देख रहा है और उसकी माँ अभी ठीक है। वह अपने साथ बेड लाया था ताकि अगर उसका बाप ज़ॉम्बी बन गया है तो वह उसे मार सके। अब जैसे ही सोन के डैड खड़े होते हैं तो वह बेड को छुपा लेता है और उसे नहीं मार पाता। सोन की माँ भी एक ही बात कहती है कि वह अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब मजबूरन सोन को अपने बाप को भी साथ में ले जाना पड़ता है। अब सभी लोग सबसे पहले लीज के अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं, जहां पर लीज और उसके दोस्त डेविड और डिया फंसे हुए हैं। सोन दीवार पर चढ़कर खिड़की से अपार्टमेंट के अंदर जाता है और फिर वह लीज को बताता है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। लीज और दिया तो साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं, मगर डेविड नहीं जाना चाहता है, लेकिन वह अकेला भी पीछे नहीं रह सकता, इसलिए अब उसे भी साथ चलना पड़ता है। अब वो सभी लोग अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैल गए हैं। अब वो लोग ज़ॉम्बीज को मारते हुए कार
बार तक पहुंचते हैं और कार में बैठ जाते हैं, जहां से एड बहुत ही तेजी से गाड़ी को भगाते हुए उन ज़ॉम्बीज के बीच में से बाहर निकाल लेता है। मगर विंचेस्टर बार तक पहुंचने से पहले ही शॉन का बाप ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सभी को काटने की कोशिश करता है। तब सभी लोगों को मजबूरन उसे कार से बाहर निकालना पड़ता है। अब वो लोग गाड़ी से निकलकर सबसे पहले ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ज़ॉम्बी नहीं है। अब वो लोग देखते हैं कि विंचेस्टर उनसे कुछ ही दूरी पर है और वो सब लोग प्लान करते हैं कि उन्हें सोसाइटी के गार्डन में से निकलकर विंचेस्टर तक पहुंचना है, जो कि कुछ ही ब्लॉक्स दूर है। अब वो सभी लोग गार्डन में छिपते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें रास्ते में एक और ग्रुप मिल जाता है। इसमें शॉन के पहचान की एक लड़की वॉन होती है। अब वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना प्लान बताते हैं कि वो लोग आगे कहां जा रहे हैं और कुछ देर बात करने के बाद दोनों ग्रुप अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। आगे बढ़ते वक्त शॉन की माँ को एक घर दिखता है और उसे लगता है कि ये उसके किसी जान पहचान वाले का घर है। वह घर को देखने के लिए रुक जाती है और सब लोग आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज आती है। शॉन भागते हुए पीछे आता है तो शॉन देखता है कि उसकी माँ पर किसी ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। शॉन जल्दी से अपनी माँ को छुड़वाता है और लीज एक आयरन पोल शॉन को फेंक कर देती है। फिर शॉन उस पोल को ज़ॉम्बी के आर पार कर देता है, जिसके कारण ज़ॉम्बी खत्म हो जाता है। अब विंचेस्टर बार और शॉन के बीच बस एक ही सड़क की दूरी है। शॉन गार्डन की बाउंड्री पर चढ़कर देखता है कि रोड पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी है, इसलिए रोड से होकर बाहर तक जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब वह लड़की दिया अपना प्लान बताती है। वह कहती है कि इन ज़ॉम्बीज को देखो, ये बस एक अजीब लोग ज़ॉम्बीज की नकल करते हुए रोड पर आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच में से निकल जाते हैं। जब वे सब लोग विंचेस्टर के गेट पर पहुंचते हैं तो शॉन धीरे से बाहर का गेट खोलने की कोशिश करता है। शॉन देखता है कि गेट तो लॉक है। अब शॉन चिल्लाकर अंदर के लोगों से बोलता है कि गेट को खोलो, मगर अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन पीछे शॉन के चिल्लाने की आवाज से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डेविड शॉन पर चिल्लाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। अब देखो, हम लोग तुम्हारी वजह से इस जगह पर फंस गए हैं। अब डेविड बार के अंदर जाने के लिए बार की एक खिड़की को तोड़ देता है और यहाँ शॉन अपना दिमाग दौड़ाता है और वह शोर मचाता हुआ रोड की तरफ भाग जाता है ताकि ज़ॉम्बीज को वो अपने पीछे लगा सकें। शॉन कहता है कि मैं इन्हें भटका रहा हूँ और दूर ले जाता हूँ, तुम सब लोग बाहर के अंदर चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा। अब शॉन शोर मचाता हुआ वहाँ से भागता है, जिस कारण ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होकर उसके पीछे लग जाते हैं और पीछे ग्रुप के बाकी लोग खिड़की से बाहर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर सभी लोग शॉन के आने का वेट करते हैं ताकि उसके बाद वह खिड़की को बंद कर सकें, मगर शॉन को काफी देर हो जाती है और वह नहीं आता है। डेविड कहता है कि मुझे लगता है कि शॉन मर गया है और उसकी वजह से हम सब भी यहीं पर फंस गए हैं। इस बात पर सभी लोग डेविड पर बहुत गुस्सा होते हैं। लीज कहती है कि अभी तक हम सिर्फ शॉन की वजह से ही जिंदा है, मुझे विश्वास है कि वह जरूर आएगा। और यहाँ सभी लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि शॉन आ जाता है। उसे देखकर लीज बहुत खुश होती है। अब सभी लोग सोफे पर बैठकर शराब पीते हुए रात गुजार रहे होते हैं कि तभी लाइट आ जाती है, लेकिन बार में हर तरफ लाइट नहीं होती है। अब शॉन मेन स्विच बोर्ड चेक करने चला जाता है और लाइट ऑन करते ही शॉन देखता है कि खिड़की के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज है और वे सब ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। शॉन जल्दी से लीज के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। लीज कहती है कि चिंता मत करो, बस हमें थोड़ा शांत रहने की जरूरत है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एड गेम खेलने के लिए बाहर में पड़ा एक गेम ऑन कर देता है, जिस वजह से बहुत शोर होता है। अब शॉन और लीज दौड़कर जाते हैं और गेम को बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। बाहर खड़े सभी ज़ॉम्बी आवाज से अट्रैक्ट हो जाते हैं और बार के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब बार का ओनर भी ज़ॉम्बी बन चुका था और वह बार के अंदर आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब सभी लोग मिलकर जैसे तैसे उसे मारते हैं। अब एड को बार के ओनर की एक गन मिलती है और साथ में कुछ बुलेट्स भी मिलती है। अब सभी लोग बाहर खड़े ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर लीज शॉन की माँ को सेफ जगह पर ले जा रही होती है और वे देखती है कि शॉन की माँ को किसी ज़ॉम्बी ने काट रखा है। अब शॉन की माँ बताती है कि बार में आते वक्त किसी ज़ॉम्बी ने उस पे हमला किया था और उसने काट
काट लिया, जिसके बाद सोन की माँ भी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है। लीज ये बात सोन को बताता है और सोन को मजबूरन सबसे पहले अपने ही माँ को गोली मारनी पड़ती है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बनकर सड़क पर घूमे और दूसरे लोगों को भी मारे। इसलिए सोन सब कुछ भुलाकर अपने माँ को मारता है। अब दूसरी तरफ सारे ज़ॉम्बी भी अंदर घुस जाते हैं और वो लोग सबसे पहले डेविड को पकड़ लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। डेविड को बचाने के लिए दिया आती है, मगर वह भी फंस जाती है और इस तरह ज़ॉम्बी उन दोनों को मार डालते हैं। अब सोन, एड और लीज ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है और भागने के चक्कर में सब लोग ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाते हैं और इस दौरान एड को भी कुछ ज़ॉम्बी काट लेते हैं। अब तीनों लोग भागते हुए बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। बेसमेंट में सोन को एक रास्ता मिलता है जो कि बाहर रोड तक जाता है। सोन एड को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर एड नहीं जाता है। वह कहता है कि मुझे ज़ॉम्बी ने काट दिया है, मैं बाहर जाकर क्या करूंगा, तुम सब लोग जाओ। अब सोन एड को गन दे देता है और लीज को वहां से लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वह देखता है कि शहर में मिलिट्री आ गई है और वह सभी ज़ॉम्बीज को मशीन गन से मार रहे हैं। अब हम कुछ महीनों बाद का एक सीन देखते हैं जिसमें लीज और सोन एक घर में सुरक्षित है। न्यूज चैनल से हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज पर मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया है और अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।